एयर होस्टेस की जॉब देखो यार आप। देखो जब पहली दफा जहाज में सफर होता है ना तो झूले मिलते हैं, बड़ा मजा आता है। खिड़की पे बैठता है आदमी, विंडो पे देख रहा होता है, ऊपर जा रहा हूँ नीचे आ रहा हूँ। एयर होस्टेस को भी खवातीन देख के बड़ी हसरत से, यार आज हम पहली दफा जहाज में इस्लामाबाद जा रहे हैं, ये कितनी खुशकिस्मत है। डेली यहाँ से कराची से इस्लामाबाद, इस्लामाबाद से कराची, हर वक्त फजाओं में। 2-4 सफर जब इंसान के जहाज में होते हैं ना, जहाज से ज्यादा टेंशन वाला कोई सफर है। मैं जब ऑस्ट्रेलिया गया ना, 13 घंटे की फ्लाइट, यूं बैठा हुआ, जहाज भी भरा हुआ। वापसी पे 15 घंटे की फ्लाइट, 15 घंटे तक कैसे बैठे हुए हैं? तमीज से। ठीक है, आदमी चल भी लेता थोड़ा सा, कितना चलेगा। एयर होस्टेस सारा दिन हवाओं में। अभी जब मैं आ रहा था, मैंने कहा यार मुझे सबसे ज्यादा तरस किस पे आता है? एयर होस्टेस पे आता है। किस कदर टेंशन वाली जॉब है यार, किस लोगों की खिदमत करना, और इतनी तमीज से। होटलों में इतनी तमीज से नहीं होती, होटलों में ये होती है सर चाय ले आओ, ला रहा हूं। अबे तुझे गोला है लाना, तू क्या खरीद लिया है तूने मुझे? आगे से गुस्सा आएगा, जवाब दे देगा वो, क्या खरीद लिया है तूने मुझे 5 रुपए में, जो हर वक्त मैं तेरे सर पे खड़ा रहूं? एयर होस्टेस को ऐसी बदतमीजी की इजाजत, उसको गुस्सा आ रहा है, उसकी तबीयत ठीक है या नहीं है, उसने हमेशा मुस्कुरा के बात करनी। आप 20 दफा बुलाएं, वो 20 दफा आई। इस कदर वो फिर जहाज में यार, हवा में रहना इतनी देर तक, एक स्ट्रेस होती है कि नहीं होती ना? खिड़की से बाहर निकल सकते हैं, बस में तो आदमी रुकवा के कहीं उतर जाएगा ना। 2-4 दफा तो ठीक है भाई, जिसकी जिंदगी हवाओं में गुजर रही है। मैं लोगों से कहता था यार, ये औरत एक शौहर की खिदमत घर में करती, एक अदद सास की करती, और अपने बच्चों को पालती, इज्जत भी मिलती, बुढ़ापा शानदार गुजरता। उस पे ये लिबरल तबका कहता है औरतों को गुलाम बनाया हुआ है। और आज ये रोजाना सैकड़ों लोगों को कॉफी पिला रही है, चाय पिला रही है, सर्व कर रही है। पैसा तो आ रहा है इसके पास, हालांकि पैसा तो भाई तू मालदार मर्द से शादी कर लेती ना, पैसा तो फिर भी आ जाता। लेकिन बुढ़ापा क्या है, और थोड़ी सी इसकी एज ज्यादा होगी ना, इनका हुस्न जमाल जरा सा खत्म हो, एयर होस्टेस हो गई, रिटायर, सिवाय पीआईए। ये अल्लाह का बड़ा फजल है, पीआईए हमारी अपनी है। तो जरा सा हुस्नो जमाल में थोड़ा सा फर्क आया ना, फौरन क्या कर दिया उसको? रिटायर्ड। तो भाई इस मलेशिया का बताऊं आपको, मैं मलेशिया गया, क्या हुआ है, हम होटल में गए मछली खाने के लिए, एक खातून बना रही है मछली, और वॉकर में बच्चा है, उसको झूले भी दे रही है। मैंने कहा ये देखो, रोजाना 150-200 बंदे को ये मछली खिला के, मछली पका के खिलाती है, बच्चा भी पाल रही है। ये है आजादी। और हमारी औरतें जो, और हमारे यहां तो और ऑप्शन है ना, एक दिन उधर नाश्ता किया तो 3 दिन तक उधर नाश्ते का नागा, जिम्मेदारी नहीं है। एक घर में कपड़े इस्त्री हो रहे हैं तो दूसरे घर में नहीं हो रहे, जाहिर है काम डिवाइड हो गया ना। तो हमारे यहां जो, हमारी सोसाइटी में जो खवातीन है, वो इतना काम उनके जिम्मे नहीं होता, फिर भी शौहर की आमदन खा रही है। वो खाना चाहिए, उनका हक है। उनको कह दिया कि ये दकियानूसी है, ये गुलाम है। मेरे भाई, मगरिब के पास बड़े खुशनुमा नारे हैं, लेकिन हकीकत में इज्जत इस्लाम में है औरत की, इस्लाम से बाहर इज्जत नहीं है। समझते हो कि नहीं समझते हो? इसलिए ये भी इस्लाम का तीसरा हुक्म याद रखो, वक़रना फी बुयूतिकुन्ना। अल्लाह ने मर्दों को ये हुक्म नहीं दिया कि घरों में करार पकड़ो, औरतों को हुक्म दिया कि घरों में करार। इस आयत से पूरी उम्मत का इजमा है कि औरत का असल काम, उसका असल वजीफा घर को संभालना है।